नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित 21 जुलाई की सुनवाई में आज क्या हुआ, हमारी तरफ से जो टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने किस तरीके से बहस की आप लोग ये देख ही सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करता हूं कि हमारी तरफ से गौरव यादव सर प्रेजेंट रहे, हमारी तरफ से आर के सर प्रेजेंट रहे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने उनमें पूरी तरीके से विश्वास दिलाया था कि दोनों हमारे एडवोकेट्स मौजूद रहेंगे, मजबूती के साथ बहस करेंगे। दोस्तों, आज आपको ऑनलाइन सुनवाई में देखने को ये जरूर मिला होगा। साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश की सरकार ने, या कह सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने जो एफिडेविट माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल प्रेजेंट किया था, इससे हजारों हमारे साथियों की नींदें गायब हो गई। उसमें कुछ ऐसी कंडीशनें लगी थी जिसके कारण हजारों हमारे भाई बहन बाहर हो गए, जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड थे। साथ ही साथ जो सपना देख रहे थे, जिन्हें ये लग रहा था कि मेरिट डाउन जाएगी, मेरिट डाउन जाने के बाद उनका इस लिस्ट में होगा। लेकिन साथियों, ये बहुत बड़ा ही कह सकते हैं सरकार की चाल हो सकती है, जिसके कारण सरकार ने जो 8,200 प्लस जो स्टूडेंट्स की जो लिस्ट लेके आई, सरकार एफिडेविट लेके आई, वो एफिडेविट में और दूसरी बात ये, सरकार ने बीएड बीटीसी के करके लोगों को एक बार पुनः बांटने का काम करना चाह रही थी सरकार। दोस्तों, जो लगभग 19,000 सीटों का घोटाला हुआ था, उस 19,000 सीटों के घोटाले को सरकार ने समेटते हुए केवल 6,800 का नाम दिया, 6,800 की लिस्ट निकाली। बाद में 6,800 की लिस्ट में भी जब 8200 प्लस लोगों की एक लिस्ट लेके आई, जिसमें 4900 प्लस कह सकते हैं लगभग 5,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी जो तीनों काउंसिलिंगों में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनकी जो सीटें थी, वैकेंट सीटें रह गई थी, उन वैकेंट सीटों को भी जोड़ के सरकार ने अपना एफिडेविट दिया था। इस एफिडेविट का जो नतीजा ये रहा कि हमारे साथियों को, हमारे साथ के जो जितने भाई बहन हैं, सबको ये बहुत बड़ा धक्का सा लगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। जिस तरीके से हमारे हजारों की संख्या में साथी बाहर हो गए, 6,800 की लिस्ट में जो नहीं थे, बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। मैं कल भी कह रहा था अपने साथियों से, आज भी कह रहा हूं साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वक्त लग सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। हम लोग एक बार फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट से जीतेंगे। कुछ टाइम और लग सकता है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में जो ये कहा गया कि रिटर्न सबमिशन नेक्स्ट डेट को 28 तारीख संभवतः ये डेट लगी हुई है, 28 तारीख को सभी पक्ष 2-2 पेज में अपना रिटर्न सबमिशन लेके आएंगे। सरकार से भी रिटर्न सबमिशन मांगा गया है। अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम अपने उन साथियों से कहना चाहता हूं जो साथी याची बने हैं, या जिन साथियों को उम्मीद है, वो बिल्कुल भी उम्मीद न तोड़ें। क्योंकि दोस्तों, जो यहाँ पर जनरल वर्ग की जो लिस्ट आई, जनरल वर्ग की जो मेरिट इन्होंने दिखाई, वो मेरिट है 69.46। और दोस्तों, जो वास्तविक तरीके से जब जनरल वाले लोग अंतिम रूप से जो सिलेक्ट हुए थे, वो हुए थे 66.49 तक। तो जब 60 लगभग कह सकते हैं 3 गुणांक के अभ्यर्थी अगर ये अंदर रहेंगे, तो इनके ही एवज में जो ओबीसी एससी के युवा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में याची हैं, उन्हें लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथियों, जैसा कि हमने अपने टॉप को सीनियर एडवोकेट से जब डिस्कस किया, तो उन्होंने हम लोगों को विश्वास दिलाया है कि आप लोग परेशान मत होइए। अगर सरकार जनरल वर्ग के उन लोगों को अंदर रखेगी, तो जरूर याचियों के लिए भी कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो मैं कहना चाहता हूं अपने सभी साथियों से, परेशान ना हो, बहुत जल्द
जरूर हम लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल सकती है। बहुत से साथी परेशान हो रहे थे कि सुनील भाई आपकी तरफ से कौन जा रहा है। हमने अपने परसों ही के वीडियो में बोल दिया था अब कि हमारी तरफ से माननीय गौरव यादव सर और आरके सर प्रेजेंट रहेंगे। आप लोगों ने देखा आरके सर ने, गौरव यादव सर ने, दोनों ने दमदारी के साथ बहस की और जो आज की सुनवाई में जो काफी चीजें स्पष्ट हुई देखने को। हालांकि सरकार ने बीएड बीटीसी को दोनों बातें कह दी उसमें ऑर्डर अपने एफिडेविट में। उसमें कहा है कि जब जिस टाइम ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम बीएड पूरी तरीके से सेफ था, लेकिन 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के बाद बीएड को अब प्राइमरी में एंट्री नहीं दी जा सकती है। साथियों अब अगेन पूरी तरीके से माननीय न्यायाधीश महोदय के पाले में है। एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हजारों की संख्या में ऐसे भाई बहन हैं जो बीएड धारी हैं, बीएड योग्यताधारी हैं। जब वो उसमें नौकरी कर रहे हैं तो आखिर में इस सरकार की गलती के कारण आज हम बीएड के जो भाई बहन हैं जो अगर नौकरी नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि सरकार ने अपने कहा है तो एक सरकार की गलती है। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने हमारे वकील या हमारे एडवोकेट्स सर इस बात को रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है हम लोग इस पर भी जीतेंगे। लेकिन साथियों इसमें एकजुट होने की आपको जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अब तमाम लोग इसमें आ गए हैं, ऐसे लोग आ गए हैं जैसे आपने देखा हुआ जिस शख्स ने बीएड बीटीसी के नाम पर लोगों को पहले दिन ही गुमराह करके लगभग 2200 याची बनाए थे और वो शख्स न उसकी तरफ से कोई वकील पहुंच रहा है न खुद सुप्रीम कोर्ट में दिख रहा है। ऐसे लोगों से बचे। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि जो साथी अभी भी कहीं भी जिन्हें ये लग रहा है आर्थिक सहयोग किसी से मांगा जा रहा है तो फालतू में ऐसे लोगों को आर्थिक सहयोग न दें जो आपके सहयोग का दुरुपयोग करें। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं सारे लोग एकजुटता दिखाएं। आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। हमने अपने अपने वकील, दोनों हमारे वकील मौजूद रहे और मुझे पूरा विश्वास है हम लोग जीतेंगे। आप लोग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9149257418। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं सभी साथियों से, जो साथी अभी भी परेशान है परेशान ना हो। नेक्स्ट डेट को सारे लोग एफिडेविट मतलब अपना रिटर्न सबमिशन फाइल करेंगे और जो सरकार का जो एफिडेविट है इस एफिडेविट को माननीय न्यायाधीश महोदय ने बिल्कुल डिनाई कर दिया है, उस एफिडेविट को मना कर दिया है या कह सकते हैं उस एफिडेविट को बिल्कुल रिजेक्ट सा कर दिया है। दूसरी तरफ जहां सरकार जो लोग चयनित हैं उनका भी प्रोटेक्ट नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं अब ये तलवार उन लोगों पर भी लटक सकती है जो लोग नौकरी इसमें कर रहे हैं। साथियों मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि जो जनरल के लोग हैं जो काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं या काफी लंबे समय से नौकरी अपनी नियुक्ति बचाना चाह रहे हैं, उन लोगों की नियुक्ति पर भी तलवार लटक सकती है। अब बात पूरी तरीके से जब मेरिट पे डिसाइड होगी, जब मेरिट पे पूरा मुद्दा होगा तो बहुत जल्द हम लोग उसमें जीतते हुए दिखाई देंगे। साथियों आपको ये बात विदित होनी चाहिए, जब 6800 की लिस्ट निकली थी तब ये गुणांक 65.53 पहुंचा था। ठीक है, अब इसमें जो 4946 के समथिंग जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कहीं नियुक्ति ही नहीं कराई है, 3 काउंसलिंग हो चुकी, तो उन लोगों को कैसे इन्होंने इंक्लूड कर दिया। ऐसी तमाम ऐसी मिस्टेकें हैं बीएड के बारे में भी। हालांकि बीएड के बारे में तो पूरी तरीके से बात माननी जज महोदय के पक्ष में डाल दी है, तो कहा जा सकता है कि बहुत जल्द काफी चीजें सकारात्मक होते हुए निकलेंगी, सकारात्मक चीजें मिलेंगी। जल्द ही पॉजिटिव वे में ये हम लोगों को बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। जैसा उम्मीद लग रही है कि नेक्स्ट अगर उसको सारे लोगों ने अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल करेंगे उसके बाद 1 या 2 डेट और लगेंगी और अपना मैटर रिजर्व होगा। अब ऊपर से कहा गया कि अगर सारे लोग जैसे मान लेते हैं रिटर्न सबमिशन होने के बाद तो डेट लगेगी, सारे वकील एक साथ फिर इकट्ठे होंगे, अपनी बात को रखेंगे। तो इसके लिए माननीय जज महोदय ने कहा है कि सारे लोगों को 5-5 वकील करके सुना जाएगा। 5 वकील
जो जनरल वर्ग के होंगे, 5 वकील ओबीसी वर्ग के होंगे और सरकार की भी बात को सुना जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे सुना जाएगा। खास करके उन वकीलों को जरूर सुना जाएगा जो वकील आज मौजूद थे। तो दोस्तों, आज आपको पता है हमारी तरफ से माननीय गौरव यादव सर, माननीय आरके सर मौजूद रहे। मुझे पूरा विश्वास है हम लोग जरूर जीतेंगे। हमें भी विश्वास है आप लोग आगामी सुनवाई के लिए अपने इस भाई सुनील यादव का जरूर सपोर्ट करेंगे। नंबर है हमारा 9149257418 9149257418 पर आप लोग सहयोग करें और आगामी सुनवाई हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं, हम भी बीएड हूं, बीएड योग्यताधारी हूं। जिन लोगों को लगता है बीएड की लड़ाई वो किसके साथ लड़े, तो वो अपने भाई सुनील यादव के साथ जुड़े आके। हम लोग बीएड की लड़ाई भी बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं जल्द ही हम लोग कामयाब होंगे, जीतेंगे और हम लोगों को भी बहुत जल्द नियुक्ति मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगला महीना हम लोगों के लिए खुशियों से भरा हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आपका भाई सुनील यादव पुनः निवेदन करता हूं, आप किसी दूसरे के भटकावे में ना आए, अन्य लोगों के साथ न जुड़े, आप अपने इस भाई सुनील यादव के साथ जुड़े। नंबर है आपका 9149257418। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े, अधिकांश लोगों को हमने सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी हुई है, उनका आईए नंबर, सीरियल नंबर, सारी चीजें हैं अवेलेबल करा दी है। उसमें 2 4 5 10 लोग बचे हुए जिन्हें नहीं मिला है, तो अपने वो पेमेंट्स की जो जितने पेमेंट्स उन्होंने हमें किए वो पेमेंट्स की डिटेल भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और उन्हें हम सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल करा दें, जिससे कि वो भी अपने को सिक्योर समझे कि वो किस जगह अच्छी बने, किस आईए में बने, सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं सारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और एक बार हम लोग पुनः सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ लड़ेंगे। पहले लड़े थे, अब भी लड़ेंगे और आपने आज देख लिया हमारे वकीलों ने हमारे किस तरीके से मजबूती के साथ बात रखी और भी चीज़ हम घर पहुंच के ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। हो सकता है हम कल सुबह जैसे ही पहुंचेंगे सारी बातें आपको क्लियर कर देंगे। तब तक बने रहिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।